ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। डरने की बात कोई नहीं है। इस वक्त मैं विक्रम चौक में हूँ। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि 3 दिन के लिए वाइन शॉप्स बंद हैं, लेकिन लोग बेहाल हैं। और यहाँ बार के सामने ये मजमा लगा हुआ है, ये तस्वीरें बार के सामने की हैं। काफ़ी लोग यहाँ खड़े हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना 10 बजे के बाद एक्टिव होता है, 10 से लेकर 6 बजे तक एक्टिव रहता है। आपको नहीं लगता कि जो दशा इस वक्त चल रही है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर जो है पैनिक में है, जो कि आप ही लोग कहते हो कि 10 से 6 तक यहाँ पे आपने नाइट कर्फ्यू भी इम्पोज़ किया है, उसके बावजूद भी ये तस्वीरें, आपको नहीं लगता है कि यहाँ के जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको यहाँ होना चाहिए, ऐसा नहीं होने देना चाहिए। हालांकि रश इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि बार वालों ने बार बंद कर दी है, शटर डाउन कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इंतज़ार में हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उनको उम्मीद है शायद कुछ मिल जाए यहाँ से, शायद इनके हाथ में कुछ आ जाए, शायद इनके हाथ में कुछ आ जाए, इस उम्मीद से खड़े हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ के जो भी थाने के इंचार्ज हैं उनको यहाँ होना चाहिए? क्योंकि मैंने अक्सर आपको देखा है, जो मास्क नहीं पहनते आप 500 रुपया ले लेते हो, चाहे उसके पास हो या ना हो, आप ले लेते हो। तो यहाँ इस तरह की लापरवाही क्यों? ये लापरवाही क्यों की जा रही है, ये आपको समझना होगा। और शायद ये नज़ारा मैं एक जगह का दिखा पा रहा हूँ, और भी जगह ऐसा ही हो। हर जगह पे इस तरह की चीज़ें जो हैं ये सामने ज़रूर आ रही होंगी, लेकिन अब ये समझना होगा। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ के लोग रहने वाले होंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के पुलिस अधिकारियों को, मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आपका नाम क्या है? राहुल। यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी। ये क्या नज़ारा है सामने? सर ये थोड़ा एक्चुअली बार वो बंद है ना, वाइन शॉप बंद है। वाइन शॉप बंद है ना, तो ये लोग सब इकट्ठे हुए हैं कि अब क्या करें, वो भी बेचारे जो इनके आदी है वो क्या कर सकते हैं। लेकिन ये इतना रश है, फिर कोरोना कहाँ पे है? कोरोना कहाँ, कोरोना अपने घर पे कोरोना घर पे है। क्या करें अब, कोरोना अब उनको भी बेचारों को आदत लगी हुई है, तो क्या करें वो भी। सर आदत है बेचारों को, क्या करेंगे क्या वो? सही बात है, ये तो पॉइंट है आपका कि वो करें क्या। तो जनाब, आपको ये समझना होगा, इस बात पे आपको सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो दिखानी आपको ज़रूरी हैं। क्योंकि सारा दिन बाज़ार खुला रहता है। ये 10 से 6 का जो कर्फ्यू है, हम जानते हैं ये इसलिए इम्पोज़ किया गया है ताकि लोगों में एक वो अवेयरनेस आए कि चीज़ें जहाँ ज़रूर मुश्किल हैं, आपको नाइट कर्फ्यू लगा दिया, कुछ ना कुछ आपको इसके बारे में सीरियस होना पड़ेगा। लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आती हैं तो मुश्किल हो जाता है। अब कोरोना के लिए एक मुझे लगता है कि ये भी भविष्यवाणी हो जानी चाहिए कोरोना के लिए। अगर आपको कोरोना से बचना है, आपको बाढ़ वाले इलाके में जाना भी है, और आप ये भी चाहते हो कि आपको कोरोना ना हो, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है। SOPs कहती हैं मास्क पहनो, वो सही है। SOPs कहती है सोशल डिस्टेंसिंग रखो, वो भी सही है। लेकिन मानता वो कोई नहीं है। मास्क पहनने के लिए आपने 500 रुपये चलान रखा है, उससे भी काफ़ी रेवेन्यू जनरेट हो गया। और सोशल डिस्टेंसिंग तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो रही है। हाँ, अगर आपको कोरोना से बचना है, आपके पास एक ही ऑप्शन है, ना आप मास्क पहनो ना सोशल डिस्टेंसिंग, एक ही ऑप्शन है। कोरोना आपको छू नहीं पाएगा। आप पॉलिटिकल रैलीज में चले जाओ, यहाँ पे कोई नेता भाषण दे रहा हो, आप वहाँ चले जाओ, आपको कोरोना नहीं होगा। क्योंकि जो तस्वीरें मेरे सामने आती हैं वो यही दर्शाती हैं। हज़ारों लाखों की तादाद में लोग एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं, सुन रहे हैं अपने प्रिय महबूब नेता को। उनको कोरोना का कोई ख़तरा नहीं है, और वहाँ कोई पूछेगा भी नहीं आपसे। क्योंकि 2-3 दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट कवर किया था, डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सड़कों पे थी रात को 10 बजे, कानून व्यवस्था सड़कों पे थी। ये सुनिश्चित किया जा रहा था कि कोई भी SOPs जो रूल्स एंड रेगुलेशन है 10 से 6 कोई वायलेट ना करे उसको। ये बड़ा एक अच्छा कदम था। जो सीनियर ऑफिसर वो सड़कों पे थे। मीन टाइम पे ग्रेटर कैलाश में एक इवेंट चल रहा था, जिसमें जम्मू की बड़ी बड़ी हस्तियाँ, पॉलिटिकल जो नाम है वो वहाँ पे अपना 10:30 का टाइम था, एक सोशल मीडिया ने रिपोर्ट भी किया था, और उनको कोरोना कुछ नहीं कहता। आप समझ लीजिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सड़क पे थी, कानून व्यवस्था सड़क पे थी,
वो ये सुनिश्चित कर रहे थे कि कोई भी जो SOPs हैं, जो नाइट कर्फ्यू है, उसको ब्रीच ना करे, और जो करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये पुलिस की गाड़ियां घूम घूम कर बता रही थी। लेकिन 10:30 बजे ग्रेटर कैलाश में वो इवेंट चल रहा था, वहाँ कोई खतरा नहीं है। इसलिए मैंने कहा, अगर आपको मास्क नहीं पहनना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करनी है, अगर किसी आम जगह पे खड़े हो जाओगे तो कोरोना ग्रस्त कर देगा आपको। लेकिन पॉलिटिकल रैली में चले जाओ, पॉलिटिकल इवेंट्स में चले जाओ, यहाँ नेतागण आए हों, वहाँ कोई खतरा नहीं है, वहाँ कोई खतरा नहीं है। कोरोना डरता है उनसे भी। ये बदकिस्मत है जनाब, ये बहुत बदकिस्मत है। ये SOP सबके लिए हैं। अगर आप यहाँ पे भेदभाव करते हो तो पता नहीं कहाँ कहाँ भेदभाव होता होगा जो नज़र नहीं आता। ये तस्वीरें कुछ देर पहले, अभी भी देख लीजिए, अभी भी देख लीजिए ये तस्वीरें आप। और ये नज़ारा विक्रम चौक का नहीं होगा, ये यहाँ बाहर होंगी, ये नज़ारा होगा वहाँ पे, क्योंकि 3 दिन के लिए वाइन शॉप जो हैं वो उन्होंने बंद रखी है। तो जैसा कि एक सज्जन ने बताया कि ये बेचारे जाएं कहाँ पे, इनके पास ऑप्शन क्या है। कुछ वहाँ खड़े हैं, कुछ गाड़ियों में बैठे हैं, वो सामने नहीं आएंगे कि ये थोड़ा रश कम हो जाए, करें क्या बेचारे। लेकिन वो बात नहीं है। यहाँ का जो कानून व्यवस्था है, क्या मास्क का चलान सिर्फ 2 व्हीलर के लिए है? क्या मास्क का चलान सिर्फ पैदल चलने वाले के लिए? बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया आपने, बात समझ आती है, ये ज़रूरी भी था। लेकिन इनके लिए क्या, उन पॉलिटिकल रैलीज़ के लिए क्या, जो 10 बजे के बाद ग्रेटर कैलाश में चल रहा था उनके लिए क्या, और आगे भी होगा ऐसे। जो कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं, जो SOPs की धज्जियाँ उड़ाते हैं, वो आपकी करीम है जनाब, वो आप ही के लोग हैं। लेकिन ये दोहरा मापदंड क्यों? ये दोहरा मापदंड क्यों? क्योंकि जब तक हम आप ही के लोग हैं, आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, हम आप ही के लोग हैं, आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, आपके आंख और कान का काम कर रहे हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों? इससे तो ये मैसेज जाएगा उस आदमी के लिए, उस कॉमन मैन के लिए जो आपकी सभी SOPs फॉलो करता है। वो कहता है मैं बेवकूफ़ हूँ, या मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। आज मैंने एक रैली देखी किसी और स्टेट में, मैंने उस रैली के स्क्रीनशॉट भी लिए। मुझे लगता है 1000 नहीं, लाखों की तादाद में लोग थे। सोशल डिस्टेंसिंग ऐसी थी कि शोल्डर के ऊपर शोल्डर चढ़ा हुआ था। कोरोना को आप लोगों ने मजाक ही बना दिया है। पता नहीं आता कि यकीन करें या ना करें। शायद यही बदकिस्मती है। हमारे यहाँ जो कानून बनाए जाते हैं, जो SOPs बनाई जाती हैं, वो कैटेगरी वाइज होती हैं। पता नहीं सब पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होती। ये बदकिस्मत है, ये बहुत बदकिस्मत है। पता नहीं जिस भारत की कल्पना हम लोगों ने की थी, वो भारत हम कब देख पाएंगे, वो भारत हम कब देख पाएंगे। ये बड़ा आसान है ये कह देना जनाब 10 लोग इकट्ठे हो गए, 20 लोग इकट्ठे हो गए एक जगह पे। क्यों इकट्ठे हुए? ये रिपोर्ट करना भी बड़ा आसान है। बार के बाद 50-60 लोग इकट्ठे हैं, रिपोर्ट करना बड़ा आसान है। लेकिन उन रैलीज का क्या, उन पॉलिटिकल इवेंट्स का क्या? वहां पता नहीं आपको क्या हो जाता है। मैं हैरान हूँ। वो रिपोर्ट मैंने भी की थी, अप्सरा रोड से मैंने रिपोर्ट की थी। यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये सुनिश्चित कर रही थी, DC साहब सड़क पे थे, SSP जम्मू सड़क पे थे, सुनिश्चित कर रहे थे कि 10 से 6 का जो नाइट कर्फ्यू है उसमें वायलेशन ना हो। मीन टाइम पे उसी वक्त ग्रेटर कैलाश में एक इवेंट चल रहा था। ये समझना मुश्किल हो जाता है। ये दोहरा मापदंड क्या है? पता नहीं हम क्यों नहीं कर पाते हैं।
पता नहीं, हमें कहते हैं कि कानून सबसे ऊंचा है, कानून सबसे बड़ा है। जब उसको बड़ा बनाने की टर्न आती है, बारी आती है, तो हम लोग क्यों चूक जाते हैं? उन रसूखदार लोगों को बड़ा क्यों बना देते हैं? कानून को उनके सामने बोना क्यों बना देते हैं? हैरानी होती है, हैरानी होती है ये देखकर। और इन लोगों का कसूर नहीं है ये इन लोगों का कसूर नहीं है। कसूर है जो हाथ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर यहाँ पे कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई किसी को लूटपाट नहीं कर रहा, महिलाएं सेफ हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ के लोग बड़े शरीफ हैं या सभी अच्छे लोग हैं? सब अच्छे हैं, लेकिन सारे अच्छे नहीं हैं। ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक कानून व्यवस्था है, एक डिसिप्लिन है, एक रास्ता है, तब यहाँ पे शहर है। इसको शहर कह रहे हैं, जंगल नहीं कह रहे। लेकिन आप ही की बनाई हुई जब SOPs, आप ही के बनाए कानून जब दोहरे मापदंड में आ जाते हैं तो तकलीफ होती है। आपके काम करने की प्रणाली पर शुबा होता है, शक होता है। बड़े 500 के चालान काटे आपने मास्क के लोगों के लिए, बड़े 500 के चालान काटे। और जनाब उन रैलीज में जाइए, करोड़ों का रेवेन्यू इकट्ठा होगा, लेकिन जाए कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? हिम्मत चाहिए उसके लिए, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है। कानून को बनाने वाले ही अगर उसकी अवहेलना करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। बस यही था जनाब। मेरी आंख और जुबान का तालमेल है, आंख और जुबान का तालमेल है। ये एक दूसरे के दोस्त हैं, काफ़ी लोगों के दोस्त नहीं होते ये। आंख जो देखती है, जुबान बयां कर देती है। आंख जो देखती है, जुबान वो बयां कर देती है। बस यही है जनाब। मेरे पास शब्द ही नहीं है और आपसे कहने के लिए क्या कहूँ। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।